कि राधा नाम रस है, पर इस नाम के जाप में मुझे अब आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होती? जब रस है तो रस क्यों नहीं आता? जी, इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया रसिकों ने। जैसे किसी को बुखार लग जाता है, ज्वर हो जाता है, तो उसको मीठा मीठा नहीं लगता, उसको मिश्री भले दे दीजिए लेकिन उसको मिश्री भी कड़वा लगता है, पानी भी कड़वा लगता है, कितना भी स्वादिष्ट चीज दे दें तो उसको कड़वा ही लगता है। उसी प्रकार से हमको जो है भव रोग का ये ज्वर लग गया है, तो ये राधा नाम रस नहीं आएगा। इसलिए महाराज तो कई बार कहते हैं भाई राधा नाम रस है, अभी इस रस को कपड़ा धोने मत लगा, अभी कृष्ण नाम महामंत्र जप करो और इस ज्वर को मिटाओ, और कपड़ा जब स्वच्छ हो जाए फिर इसमें राधा नाम रूपी रस डालो। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अभी आपको ज्वर है, अभी ज्वर ठीक हो जाएगा तो अपने आप रस आ जाएगा। तो राधा नाम रस है, इसमें कोई दो राय नहीं। राधा नाम स्वयं राधा रानी है और वो रस है राधा रानी। सारी सृष्टि को रस देने वाले श्री कृष्ण भी जिनसे रसिक होते हैं, जिस रस की कामना उस निष्काम पूर्णकाम आप्तकाम परमात्मा को भी है, वो दिव्य रस है राधा रानी। राधा को उल्टा कर दो तो धारा बन जाता है। कबीरदास कहते हैं कबीरा धारा अगम की, अगम का मतलब परमात्मा, तुम अगम अगोचर, अगम कहते परमात्मा को। कबीरा धारा अगम की नहीं समझ में आए, वो उल्टा करके जापिए। माने इस धारा को, अगम की धारा को उल्टा करके जपो, तो राधा धारा को उल्टा कर दो तो क्या हो गया? राधा धारा। और कहा कि प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। तो राधा प्रेम की धारा है और राधा को उल्टो तो धारा बन गया, धारा को उल्टो तो राधा हो गया। कहा कि कबीरा धारा अगम की और समझे बिरला कोई नहीं समझ में आए, लेकिन उल्टा करके जापिए और स्वामी संग लगाए। मतलब धारा को उल्टा कर दो राधा और उनके स्वामी है श्री कृष्ण। तो ये राधा नाम रस है, रस की धारा है। श्री कृष्ण भी इस रस में जय गोते लगाते हैं और इसी रस को लेकर स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी से रस लेकर के अपने भक्तों को बांटते हैं, दिव्य रस। इसी रस के कारण से वेद में भगवान का एक नाम है रसो वही सहा, परमात्मा रस स्वरूप है। तो श्री कृष्ण भी रस रूप होते हैं, जिनके संग से रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूपा राधा। तो श्री कृष्ण भी जिनसे रसिक कहलाते हैं, रसवान कहलाते हैं, रस राज कहलाते हैं, वो रस है श्री राधा रानी। अब प्रश्न है, जब इतना रस का मतलब है आनंद से, जब इतना रस है राधा रानी, इतना आनंद स्वरूपनी राधा रानी है, आह्लादनी आनंद की शक्ति है, तो फिर हमको रस क्यों नहीं आता नाम जप करने में? तो राधाकृष्ण जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि किसी को बुखार आ जाए और जी पर पित्त दोष अधिक हो जाए, वात कफ और पित्त ये तीन दोष शरीर में होते हैं, तो पित्त दोष यदि अधिक बढ़ जाए तो कई बार जी में छोटे छोटे छाले भी होने लग जाते हैं। पित्त अधिक हो गया तो अधिक पित्त होने से मिश्री भी मीठी नहीं लगती। तो मिश्री तो तब भी मीठी है जब उसको मीठी नहीं लगती, लेकिन नहीं लगती अब कैसे हो? तो उसका पित्त का रोग दूर हो तो मिश्री मीठी लगे। इसी प्रकार नीम का पत्ता कड़वा होता है, यदि किसी को सांप डस जाए और सांप डसे हुए व्यक्ति को नीम का पत्ता खिलाएं तो उसको नीम की कड़वाहट नहीं लगती। नीम तो तब भी कड़वा है जब सर्प के डंस से डसने वाले व्यक्ति को, मतलब जिसको डस गया उस व्यक्ति को जब नीम का पत्ता फीका लगता है तो नीम का पत्ता उस समय भी कड़वा ही होता है, लेकिन उसको अनुभूति नहीं होती। जब वो जहर उतर जाता है तब अनुभूति होती है। इसी प्रकार से पित्त का दोष जब शांत हो जाता है तो मिश्री मीठी लगती है, और जब तक शांत नहीं होता तब तक मिश्री फीकी लगती है। इसी प्रकार से राधा नाम रस है, तो जब तक ये भव रोग लगा हुआ है हमारे, और ये पित्त है अर्थात ये पाप रूपी पित्त हमारे भीतर जमा है, तब तक राधा नाम का रस ये जिव्या ये मन ले नहीं सकता। इसके साथ और थोड़ा जोड़ दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये क्यों सोचते हैं जो राधा नाम में रस नहीं आ रहा है, ये सोच के जो पोना राधा राधा कितना आनंद आ रहा है, ये सोच के जो पोना देखो खैर कितना आनंद आएगा। तो इसमें एक जोड़ दे हम एक बात यह है कि राधा नाम में रस आए ना आए, राधा नाम का रस दो प्रियतम श्याम सुंदर को, वो इससे रसवान होते हैं, उनको आनंद आता है। आप आनंद लेने की मत सोचो, अपने आनंद की ना सोचो,
श्री कृष्ण को आनंद आता है, सखियों को आनंद आता है राधा नाम से। हम उनको राधा नाम लेकर जप करके उनको रिझा रहे हैं, श्री कृष्ण को राधा नाम का रस पिला रहे हैं। जैसे कोई संगीत जब गाता है, जब गाना गाता है तो उसको स्वयं तो रस आता है, लेकिन स्वयं रस से ज्यादा वो ध्यान देता है श्रोताओं की तरफ कि इनको रस किस ढंग से आए, किस ढंग से मैं सुंदर कंठ से गाऊं, किस ढंग से मैं गाऊं संगीत में जो उनको रस आए। तो उसका ध्यान रस लेने की तरफ ना होकर रस देने की तरफ ज्यादा होता है। इसी प्रकार हम भी राधा नाम का रस लें, इसकी तरफ ध्यान मत दो। बस हम राधा कृष्ण को, सखियों को राधा नाम का रस पिला रहे हैं। निकुंज में दरबार सजा है, हम राधा नाम संकीर्तन कर रहे हैं सखियों को रिझाने के लिए, प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए। आप राधा नाम का रस दीजिए और जो वस्तु दान की जाती है वही वस्तु कई गुना होकर के हमको प्राप्त हो जाती है। जब हम श्री कृष्ण को राधा नाम सुनाएंगे, स्वभाव से नाम जाप करेंगे राधा नाम, हम श्री कृष्ण को सुना रहे हैं, तो श्री कृष्ण को हमने रस दिया है, तो फिर श्री कृष्ण भी हमको वो रस कई गुना करके देंगे, क्योंकि दान की हुई चीज परमात्मा कई गुना होकर के लौटाते हैं। बस आप रस लेने के चक्कर में मत पड़िए, रस देने के चक्कर में पड़िए, तो उनकी कृपा जब होगी, जिनको हम हर रोज रस पिलाएंगे राधा नाम, वो एक दिन हमें भी वो योग्यता देंगे जो हम राधा नाम रस लेने के योग्य हो जाएंगे। जैसे हरी घास कभी आपने खाई, चरी बरसियों होती है, कभी खाई आपने, कोई स्वाद नहीं है। और गाय भैंस से पूछिए कितना आनंद है हरी घास में, हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जीभ में वो बात नहीं जो बात इनकी जीभ में है। यदि आप घास का रस आनंद लेना चाहें तो आपको भी गाय भैंस बनना जरूरी है। गाय भैंस बने बिना कैसे रस आएगा घास का। इसी प्रकार राधा नाम का रस रिश्ते में कोई माई का लाल नहीं जो राधा नाम रस ले ले। राधा नाम रस श्री कृष्ण लेंगे या सखियां लेंगे, और कोई राधा नाम का रस ले ही नहीं सकता। चिल्लाते रहो राधे राधे दिन रात, नहीं रस आएगा। कब तक? जब तक सखी भाव नहीं आएगा। जिस दिन सखी भाव आएगा उसी दिन तुमको पता लगेगा कि रस नहीं, ये तो महारस है राधा नाम। क्योंकि राधा नाम लेने का अधिकार केवल सखियों का है और श्री कृष्ण का है, और कोई राधा नाम का रस ले ही नहीं सकता। इसलिए आप जो राधा नाम का रस लेते हैं, श्री कृष्ण और सखियां, उनको रसवान बनाइए, उनको रस दीजिए राधा नाम का, उनको सुनाइए। फिर उनकी कृपा से सखी भाव आएगा, और सखी भाव आते ही राधा नाम का रस ऐसा चस्का लगेगा, फिर कोई और नाम सुहाएगा नहीं, लेकिन सखी भाव से भावित होकर। जैसे मैंने उदाहरण दिया, घास का सुख लेना चाहोगे तो भैंस गाय बनना पड़ेगा। इसी प्रकार राधा नाम का रस लेना चाहोगे तो सखी भाव से भावित होना पड़ेगा। अब सखी भाव से भावित सखियों की कृपा से होंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, राधा नाम रस लेने की मत सोचिए, राधा नाम रस पिलाइए सखियों को। आंख बंद करके चिंतन में बड़े भाव से सब मन में चिंतन कीजिए। प्रातः काल उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाय, यही उपाय है राधा नाम रस लेने का, सखी भाव से भावित होकर। अब सखी भाव से भावित कैसे होंगे, तो सेवा सुख ग्रंथ पढ़िए। सेवा सुख में किस प्रकार सखियां प्रिया प्रीतम को लाड़ लाती हैं, इसी प्रकार आप भी सखियों के अनुकूल रह करके प्रिया प्रीतम की सेवा कीजिए। और सबसे बड़ी सेवा है, नाम से प्रारंभ होगी सेवा, नाम रूप लीला और धाम। तो पहले नाम सेवा कीजिए, सखियों को राधा नाम सुनाइए और ठाकुर जी को राधा नाम सुनाइए, उनको रस दीजिए। जब श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, जब सखियां तुम्हारे राधा नाम से प्रसन्न होंगी, तब वो तुमको सखी भाव देंगी। और जो ही तुमको सखी भाव मिलेगा, तुरंत तुम राधा नाम के रसिक हो जाओगे। फिर तो यही कहोगे, राधा कृष्ण भले जीवन में कभी ना मिले, बस ये रस हमको मिलता है राधा नाम का। मिलो चाहे तुम मत कबहू, करो भले मत याद, बस नित्य याद मोकू रो, क्षण भर जाए ना बात। देहु दुख मोकू अमित, करहु न कछु फरियाद, बस मन में मेरे बनी रहे तुमरी मीठी याद। बस आनंद परमानंद नाम में ही राधा है। राधा नाम, राधा में कोई अंतर नहीं, राधा ही राधा नाम। लेकिन ये रस, ये बात पता तब चलेगी जब आप सखी भाव से भावित होंगे। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है कि राधा नाम रस है, पर इस नाम के जाते मुझे रस की अनुभूति क्यों नहीं होती, क्योंकि आप स्त्री भाव से भावित हैं या पुरुष भाव से भावित हैं, संसार के भाव से भावित हैं,
मैं माँ हूं तो मैं पत्नी हूं तो मैं बेटी हूं, तो ये संसार के भाव हैं, या मैं पिता हूं, मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं, ये भाव है। जिस दिन मैं सखी हूं ये भाव आएगा, उस दिन तुमको राधा नाम का रस पता चलेगा कि राधा नाम क्या है।